तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। अवर इन्वायरमेंट का ये पार्ट 1 रहने वाला है। हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इन्वायरमेंट के बारे में देखने वाले हैं, उसके पार्ट्स, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट देखने वाले हैं वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। सबसे पहले देख लेते हैं इन्वायरमेंट होता क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंट होता क्या है। द टर्म इन्वायरमेंट मीन्स व्हाट दैट सराउंड अस। जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, वो उसको क्या बोलेंगे, हम इन्वायरमेंट बोलेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी ट्री है, वो भी किसके अंदर आ जाएगा, इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा। जो भी आसपास कोई भी हमारे पास कोई भी कोई मैन मेड कंपोनेंट है या नेचुरल कंपोनेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट बोलेंगे। इन्वायरमेंट is the natural component in which biotic and abiotic factors interact with um, among themselves with each other। इन्वायरमेंट क्या होता है, एक नेचुरल कंपोनेंट होता है। इन्वायरमेंट क्या होता है, एक नेचर के द्वारा बना गया कंपोनेंट होता है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए लिविंग बींग्स, जैसे प्लांट्स आ गए या कोई ह्यूमंस आ गए। तो ये क्या आ गए, ये आ गए बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। और जो बायोटिक फैक्टर्स के आगे जो नॉन लिविंग होगी, जैसे एयर, विंड, सॉइल, तो ये क्या चीज़ आ गई, नॉन बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ गई। अभी हम देखने वाले थे, हम क्या देख रहे थे, इन्वायरमेंट के बारे में। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट टू कैरी आउट देयर नेचुरल लाइफ। जो इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं टू कैरी आउट द नेचुरल लाइफ प्रोसेस एंड टू मीट देयर फिजिकल रिक्वायरमेंट सच एज फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर, एनर्जी। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन्वायरमेंट के अंदर, वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन की एग्जांपल ले लें, हम किस पे डिपेंड है, फूड, प्लांट्स पे डिपेंड है ना। अगर प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करेंगे तो तभी वो ही खा पाएंगे हम। ठीक है, तो जैसे वाटर के लिए भी डिपेंडेंट हैं, ऑक्सीजन के लिए भी प्लांट्स पे डिपेंड हैं, शेल्टर शेल्टर भी हम क्या कहें, शेल्टर पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे एनिमल्स देख लेते हैं, एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट हैं, हर्बीवोरस देख लेते हैं, वो डिपेंडेंट है ग्रास पे। तो जो कार्निवोरस है वो डिपेंडेंट है हर्बीवोरस पे। तो एक दूसरे के साथ क्या है, वो डिपेंडेंट है ऑर्गेनिजम्स। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट, एक है ह्यूमन कंपोनेंट। ठीक है, तो नेचुरल कंपोनेंट के अंदर क्या आते हैं, जो नेचर के द्वारा बनाए गए कंपोनेंट, जैसे कि क्या आ गया, ट्रीज आ गए, वाटर आ गए, एयर आ गई, लैंड आ गई, सॉइल आ गई। ये सभी किसके अंदर आएंगे, नेचुरल कंपोनेंट के आएंगे। ठीक है, नेचुरल कंपोनेंट आ गए। तो अगर हम क्या देखेंगे, ह्यूमन मेड कंपोनेंट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट क्या होगा, जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाए गए जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे फैक्ट्रीज आ गई, बिल्डिंग्स आ गई, पार्क्स आ गए, ब्रिजेस आ गए, रोड्स आ गए, सभी ये मॉन्यूमेंट्स, कई अलग अलग मॉन्यूमेंट्स आ गए, ये सभी ह्यूमन मेड कंपोनेंट कहते हैं। अगर हम ह्यूमन कंपोनेंट के अंदर देखें तो फैमिली आ गई, कम्युनिटी आ गई, पूरा पूरा जैसे वर्ल्ड में जो भी लोग हैं, पॉपुलेशन आ गई, या स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन वगैरह आ गए, सभी किसके अंदर कंपोनेंट है, ह्यूमन कंपोनेंट है। तो टोटल 3 कंपोनेंट है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, 3 कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या हो गया, जिसमें नेचुरल कंपोनेंट्स हो, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या नेचुरल कंपोनेंट है, इसमें कोई ह्यूमन मेड कंपोनेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट, यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर भी कितने कंपोनेंट्स आते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर और बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या आ गया, लैंड एरिया वगैरह आ गया, हाइड्रोस्फीयर क्या आ गया, वाटर बॉडीज, एटमॉस्फेयर क्या आ गया, एयर जो गैसेस होती हैं, और बायोस्फीयर क्या आ गया, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह लिव करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, लिथोस्फीयर के बारे में देखेंगे। लिथोस्फीयर होता क्या, लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये देखो, ये लिथोस्फीयर है, ऊपर वाली ये पूरी सॉइल की जो अर्थ की लेयर्स हैं, इनको किसके अंदर आएंगी, लिथोस्फीयर के अंदर आएंगी। इसके अंदर क्या क्या आएंगी, सॉलिड क्रस्ट आएगी, या टॉप लेयर आएगी अर्थ की, उसको हम क्या बोलेंगे,
लिथोस्फीयर बोलेंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स मिनरल्स, इट इज़ कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो किससे बनी होती है लिथोस्फीयर? रॉक से बनी होती है, मिनरल से, और पतली सी लेयर होती है सॉइल की भी। इट इज़ इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स। ठीक है, इरेगुलर सरफेस होता है, इसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स भी आए थे, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स वगैरह, ये अलग अलग लैंड फॉर्म्स लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे माउंटेन है, प्लेटूज है, डेजर्ट है, प्लेन्स है, वॉली है, तो सभी क्या लिथोस्फीयर का पार्ट है। लिथोस्फीयर प्लेज अ important role in our life. It provides us forest, grassland or for grazing, land for agriculture, human settlement. It is also a treasure of various minerals. तो लिथोस्फीयर क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। हमें क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? वेरियस फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, और भी बहुत चीज़ें, वुड हो गई, जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। जैसे ग्रास लैंड, एनिमल्स के लिए ग्रास मिलेगा, लैंड मिलेगा सेटलमेंट के लिए, रहने के लिए, एग्रीकल्चर, खाने वगैरह का सामान, ह्यूमन सेटलमेंट। तो ये क्या है? वेरियस मिनरल्स वगैरह जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आयरन वगैरह, कॉपर, जो भी मिनरल्स होते हैं वो सभी लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिथोस्फीयर हमारा हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज अ कंबाइंड मास ऑफ वाटर फाउंड एंड अंडर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस के ऊपर जो भी वाटर मासेस पाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोस्फीयर। इट इंक्लूड्स वाटर इन लिक्विड फ्रोजन फॉर्म्स इन ग्राउंड वाटर्स, ओशियन, लेक्स, स्ट्रीम्स। अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ अर्थ सरफेस में ये हाइड्रोस्फीयर है। मतलब जो कि वाटर बॉडीज, ओशियन, लेक, स्ट्रीम्स, वो सभी की लिक्विड फॉर्म में हो या फ्रोजन फॉर्म में हो, उसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ बॉडीज ऑफ वाटर, आइसबर्ग्स, वाटर भी आ जाएगा, आइस भी आएगी, और क्या आएगा? वाटर वेपर भी आएंगे। जो भी वाटर से रिलेटेड जो है सब कुछ इसी के अंदर रहेगा। ओशियन ऑब्टेन 97% ऑफ वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर। जो हाइड्रोस्फीयर में जो जितना भी पानी है उसमें 97% किसका है कंट्रीब्यूशन? ओशियंस का। ठीक है, वाइल रिवर्स टेक अदर वाटर बॉडीज ऑन लैंड, अंडरग्राउंड वाटर कंटेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर। लेकिन जो रिवर्स हैं और अंडरग्राउंड वाटर है उसके अंदर भी बहुत कम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या हाइड्रोस्फीयर का। हेल्प्स टू मेंटेन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या हो गया? रेनफॉल में मदद करता है। अगर जो क्या होता है, वाटर क्या करेगा? ओशन से इवेपोरेट होकर कंडेंसेशन की फॉर्म में क्या करता है? प्रेसिपिटेट होता है। तो क्या है? बारिश, रेनफॉल के लिए इंपॉर्टेंट है। हम और क्या है? प्लांट्स के लिए ग्रोथ के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द अर्थ क्लाइमेट। अर्थ के क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर वाटर रेनफॉल नहीं होगी तो अर्थ का क्लाइमेट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा अर्थ पे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हाइड्रोस्फीयर देखा, लिथोस्फीयर देखा, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट के, इन्वायरमेंट क्या होता है। तो अगली वीडियो में हम क्या और कुछ इन्वायरमेंट के रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।